अगर आपने पिछले भाग सब सुने होंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गई होगी। अब उसमें मैं एक्चुअली आपको कहना क्या चाहती हूँ और मेरी कहाँ पे गलती हुई थी, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी एक गलती कि मैंने भाग के शादी की, मतलब कि मैंने खुद डिसीजन लिया, लेकिन मेरे एक डिसीजन के कारण पीछे कितने लोगों को मतलब फेस करना पड़ा, कितने लोगों का दिल तोड़ा। जब मैं भाग के गई तो मम्मा पापा भाई बहन सबसे रिश्ता तोड़ा, तो उनका भी सब दिल तोड़ दिया। और जब मैं ससुराल से वापस भाग के आई तो वापस पूरे ससुराल में सबका दिल तोड़ा। मैं एक निमित्त बन के इतने सारे लोगों का मैंने दिल तोड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे घुट घुट के एक डिसीजन लेते हो और पूरा परिवार भुगतता है। जब मैं भाग के गई तो पूरा परिवार बिखर चुका था, पापा अलग, मम्मी मतलब अलग, भाई बहन सब अलग हो चुके थे। सबके लाइफ अलग होती है, सब में सेम मेरे जैसा लाइफ नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो घर फैमिली जो प्यार हमें घर से मिलता है, जो मतलब कुछ भी उसमें से एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ वो प्यार सिर्फ हमें मॉम डैडी दे सकते हैं, कि हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बस वो देते और देते ही है। और उस चीज़ का हम लोग बहुत, आजकल की जनरेशन बहुत गलत फ़ायदा उठाती है और मैंने तो बहुत गलत फ़ायदा उठाया भी है और उसका मैं अभी तक भुगत भी रही हूँ सूद समेत। तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप वापस मत दोहराइए। अभी जैसे ये सब वीडियो आपने देखे और सब भाग सुने होंगे, तो आप सबके अलग अलग विचार भी होंगे, सबके अलग अलग कमेंट्स भी होंगे। तो वैसे मैं ये बता दूं कि मेरे घर पे किसी को नहीं पता कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और मैं ये सब बातें मतलब ऑन स्क्रीन बोलने वाली हूँ करके। स्पेशली मेरी मासी, सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करके वापस, सिर्फ मारा साहब के कहने पर मुझे वापस लेके आए। मुझे फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में मेरी इतनी सपोर्ट किया। मुझे आज मैं जिस मुकाम में हूँ उसमें अगर मैं खड़ी भी हूँ, किसी से नज़र भी मिला रही हूँ, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप 5 मासियों का सपोर्ट और मासोसा का बैकअप। तो आई एम सो थैंकफुल कि आप सब ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मेरी एक गलती फिर भी, अगर मैंने मतलब दिल से माफ़ी भी आप सबको मांगी है, लेकिन जितनी बार मैं माफ़ी मांगूँ उतनी शायद कम होगी। और जो आंसू मैंने मॉम डैड को दिए वो तो मैं कभी कम नहीं कर पाऊँगी और उस चीज़ का मुझे खेद भी है। शायद अगर मैं भाग के नहीं जाती तो शायद मम्मी की थोड़ी जीने की इच्छा होती और शायद वो बच भी सकती थी, उसमें भी चांसेस ज़्यादा थे, शायद ऐसा हो सकता था। लेकिन मेरी एक गलती, आई नो कि मैं 1000 सॉरी। आज मुझे कहा जाए कि पूरा संसार छोड़ के मुझे मेरी मॉम और डैड मिल जाएंगे तो मैं पूरे संसार को एक साइड रख के मैं मॉम डैड को प्रेफर करूँगी। उनको सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ आज। हर खुशी में, हर दुख में उनकी कमी हमेशा खिलेगी। मेरे कारण मेरी बहन और भाई को भी सॉरी। मेरी एक डिसीजन के कारण पूरा परिवार बिखर गया। मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो कभी भी। सबकी लाइफ अलग होती है, लेकिन फिर भी सब ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना करें। जब तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने जाते हैं, अपने माँ बाप से आज्ञा लेके जाते हैं, अगर उनकी आज्ञा ना हो तो वो दीक्षा भी नहीं लेते। तो मैंने तो उनके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि मुझे उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरे पेरेंट्स से प्रोटेक्शन दो। अगर मैं माँ बाप को खुश नहीं रख पाते ना हम लोग, तो कभी किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। और अगर उनकी बद्दुआ लग गई तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आज भी हर एक पल उनकी कमी भी खिलती और उनको जो मैंने दुख पहुंचा है उसका दुख भी मुझे बहुत है। लेकिन अभी अक्ल आने के बाद भी अभी कुछ सब हाथ से छूट गया। अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती लाइफ में। तो मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगी कि जब जोश में, जुनून में, इश्क, ये सब कुछ नहीं होता है। सब ये उस टाइम का एक वहम होता है। वो हमारे टाइम लाइफ का एक फेस होता है। शादी सबको करनी है या जो भी लाइफ का डिसीजन लो, लेकिन सेफ्टी, प्रिकॉशन, परिवार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मॉम डैड तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक और बात, सॉरी मासी, मेरी सब मासियाँ बहुत कंसर्न है मेरे लिए और वो जब उनको पता चलेगा कि मैंने वीडियो बनाया है तो उनको बहुत दुख भी होगा। तो मैं दिल से सॉरी आप सबको। बस मेरे साथ जो हुआ वो तो हो चुका है। बस इतनी इच्छा है कि किसी और जैन लड़की के साथ ये ना हो। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने जो एक लाइफस्टाइल सबके लिए हर एक प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है, तो अगर लाइफस्टाइल वैसे जी जाए तो कितना अच्छा होगा।
सब कुछ, सबको लगता है कि अभी बंधन है, ये है वो है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब हमारे लिए प्रिकॉशन ही है, हमारे भविष्य और हमारे अच्छे के लिए सब बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस है। परमात्मा ने जो व्यवस्था की है हमारे लिए, तो चाहती हूँ कि आप एक बार उस चीज़ को कंसिडर करें, ध्यान मतलब जोश में जुनून में बस करने के बाद उसके बाद रियलाइज हो। उससे अच्छा है कि आप पहले सोचो समझो फिर उसके बाद एक्शन लो। और अगर इतना ही डाउट हो तो हमारे परमात्मा ने तो ऑलरेडी व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, हर प्रश्न के हर एक जवाब दिए ही है। बस हमें बस महाराज साहिब और धर्म के साथ जुड़ना है। धार्मिक से जुड़ोगे तो कम से कम पाप कर पाओगे। किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कैसे कि गलत क्या है और सही क्या है। मैं तो इतनी धार्मिक परिवार से हूँ, मुझे पंच प्रतीक मनाते थे, स्नात्र पूजा पढ़ाती थी, इतनी मतलब धार्मिक से इतना अच्छा कनेक्शन था मेरा, फिर भी मुझसे अगर इतनी बड़ी चूक हो गई। एवरी ईयर मैं 2-2 महीने 3-3 महीने साहिब जी के पास रहने जाती थी। मैं 5th स्टैंडर्ड से ऐसे महाराज साहिब के पास रहने जा रही हूँ। लेकिन जब निमित्त मिलते हैं और स्कूल में मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ तब से मेरा धार्मिक से कनेक्शन कट चुका था। तो वही बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं होता कि आप धार्मिक से जुड़े हो तो इसलिए आप मतलब कोई गलत काम नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं है। हमेशा सतर्क रहो। पेरेंट्स ब्लाइंडली अपने बच्चों पे भरोसा मत करो, हमेशा उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए आप सोचो। थोड़ा इतना बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू करो, उनको टाइम देना शुरू करो, उनको और धार्मिक से जोड़ना शुरू करो। जैसे आजकल की जनरेशन है सबके माइंड में यही चलता है कि कितनी अच्छी मूवी है, एक अलग कैस्ट का हीरो है, एक अलग कैस्ट की हीरोइन है, दोनों मिलते हैं, लव मैरिज करते हैं, भाग के शादी करते हैं, फिर मतलब 2-3 गाना भी बजा देते हैं, इतना अच्छा सब उनका सब अच्छा पार्ट दिखाते हैं। लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर हर स्टोरी में नहीं, किसी स्टोरी में नहीं होता है एक्चुअली। और ये सिर्फ एक मिथ है सबके माइंड में कि सब कुछ अच्छा होता है उसके बाद, ऐसे नहीं होता है। आखिर लाइफ प्रैक्टिकली जीनी पड़ती है, थियोरी से नहीं चलती, पिक्चर से नहीं चलती है। तो जब लाइफ लीड करते हैं ना तो इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसे फेस कैसे करना उसका धैर्य हमें कब मिलता है, जब धर्म से जुड़ते हैं। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर, वो ऐसे नहीं होता है। और बाद की स्टोरी तो कभी कोई भी फिल्म में नहीं दिखाते कि उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली, 2-3 गाना बजा दिए, उसके बाद क्या होता है वो किसी फिल्म में नहीं दिखाते कि उन्होंने उसके बाद लाइफ कैसे लीड की, कब साथ में थे या किसी के साथ क्या बीती। आजकल तो इतने सारे जनरेशन सब मूवीज देख में उसी में बहक जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। और एक और बात, मैं हमारे समाज के बहनों से भी एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लड़की ऑलरेडी भाग चुकी है या अगर भागने वाली है या जो भी है, अगर भागने वाली है तो उन्हें प्लीज़ आप टाइम दीजिए, उन्हें समझाइए कि ऐसे ये वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसके बाद उनको जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत टाइम मतलब क्रॉस हो चुकी होगी, जब होश आएगा तब बहुत लेट हो चुका होगा। तो ये भी बोलना चाहूँगी। और जिनके घर से लड़कियां भाग चुकी है उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल वो कर भी रही है, कितनी लड़कियां ऐसी भी है जिनको वापस भी आना है। तो मैं यही कहूँगी आज मतलब मॉम डैड्स को, सबके माँ बाप को कि प्लीज़ अगर वो सब कुछ छोड़ के, वापस बोल रही हूँ, अगर वो सब कुछ छोड़ के वापस रिटर्न आना चाहती हो तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए। इसलिए स्पेशली कहूँगी कि अगर वो वापस छोड़ के आना चाहती है तो उसे पूरा सपोर्ट करे, उसे धार्मिक से जोड़े और उसको सही संस्कार दे, उसका पूरा ध्यान रखे। मैं आज की जनरेशन को एक और बात बताना चाहूँगी कि मुझे वैसे तो बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, अच्छा परिवार मिला, अच्छा पति मिला, सब कुछ अच्छा मिला, फिर भी मुझे इतना कुछ लाइफ में फेस करने को पड़ा। मतलब एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या, नॉनवेज खाना, जो भी था उनके साइड से उन्होंने सब मेरे लिए अच्छा ही किया था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया उनके हिसाब से, उन्होंने मुझे सब सुख सुविधा दी थी। और फिर भी अगर मैं मतलब मुझे इतना होने के बाद भी मेरी हैप्पी एंडिंग लाइफ नहीं थी, तो सोचो कि जो लड़कियां भाग के जाती है, जिसका आगे पीछे कुछ पता नहीं हो और बाद में उसको यूज़ करके, कितनी केसेस ऐसे भी आए हैं जिसको इतनी सारी लड़कियों को आत्महत्या भी करनी पड़ी है। इतनी सारी लड़कियों को मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस वहाँ पे जियो, घुट के जियो, ऐसे ही मर जाओ, ऐसे ही लाइफ लीड कर रहे हैं। कितनी लड़कियां बस मुंह खोल के बोल भी नहीं पा रही है कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, बस वो सहन कर रहे हैं और सब कर रहे हैं।
कितनी लड़कियां डेड बॉडी की तरह उनके घर में बस लाइफ लीड कर रही है, जिंदगी बस है तो गुजारनी है ऐसे। तो ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो मतलब फेस भी कर रही है, और ये इसलिए बता रही हूँ कि आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करो। मुझे इतना सुखी ससुराल मिला, फिर भी मतलब मैं इतनी दुखी थी। तो सोचो कि जिसके ससुराल में मतलब ये सब फैसिलिटी ना हो और उनको सब चीज़ें सहन करनी पड़े तो उनकी लाइफ कैसी होगी। मेरी पूरी स्टोरी सुनने के बाद काफ़ी लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी होंगे, टिप्पणियाँ भी होंगी, काफ़ी लोग सजेशंस भी देंगे, काफ़ी लोग गालियाँ भी देंगे। लेकिन इस पूरे लाइफ स्टोरी को देखने के बाद अगर एक भी लड़की गलत काम करने से अगर बच जाती है, अगर एक भी लड़की के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, तो मेरे पूरी लाइफ स्टोरी को आपके सामने रखने का मेरा ये प्रयास सफल हुआ। आखिर जैन मीडिया ने ये केस हमें क्यों दिखाया? आखिर जैन मीडिया का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये एक ही बार में एक ही वीडियो में दिखा देना चाहिए था, अलग अलग क्यों दिखाया गया? श्रुति बहन के केस में इनके ससुराल वाले तो इतने अच्छे थे, तो फिर इस सीरीज के माध्यम से जैन मीडिया क्या संदेश देना चाहता है? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड ओनली क्वेश्चंस। सबसे पहले क्लियर कर दे, श्रुति बहन कोई वक्ता नहीं है। ये शायद फर्स्ट टाइम उन्होंने कैमरा पर आकर इतना कुछ बोला है, और बोला तो भी क्या, खुद की गलतियां। आपने उनकी पूरी लाइफ सुनी, उनका कहने का उद्देश्य क्या था, और अनेक प्रश्नों के जवाब हम अगले एपिसोड में यानी कि अप्रैल 17, 2022 शाम 5 बजे क्लियरली डिटेल में जानेंगे। संडे है तो हमारी विनंती है कि प्लीज पूरी फैमिली के साथ बैठकर ये सीरीज का अंतिम एपिसोड देखिएगा।